आज बाबा ने अमृत वेले वो इशारे दिए हैं जो सभी बाबा के बच्चों को बहुत ध्यान से सुनकर, समझकर और अपने जीवन में एक्यूरेट उतारने की बहुत गहराई से ज़रूरत है। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम पूरे देश विदेश में जितने भी बच्चों से मिले हो उनमें से लिस्ट बनाओ कि कौन कौन एक्यूरेट, परफेक्ट और टाइम के पंक्चुअल हैं। क्योंकि एक्यूरेट पुरुषार्थ करने वाले और एक्यूरेट पुरुषार्थ करके परफेक्ट बनने वाले टाइम के पंक्चुअल बच्चों की आवश्यकता है। अभी तो बहुत सारे लोग मुरली सुनते हैं और बहुत तो सुन के भी अनसुना कर देते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहती। हाँ, क्योंकि यदि मुरली सुनी और बाबा का डायरेक्शन याद नहीं रहा तो फिर पुरुषार्थ करेगा कैसे वो बच्चा? एक पॉइंट। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जो सुन के अनसुना कर रहे हैं और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो सुनकर समझ रहे हैं और समझ कर भी अपनी आदत के अनुसार, अपने शौक में पड़कर, अपने कर्म के जाल में फंसने के कारण, कर्म से न्यारे ना होने के कारण बहुत से बच्चे समझ कर भी फॉलो नहीं करते हैं और बहुत से बच्चे थोड़ा बहुत मजबूरी में फॉलो करते हैं। बहुत से बच्चे भय में फॉलो करते हैं कि अरे नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। वास्तव में बाबा की मोहब्बत में और अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरी वफादारी से बाबा की नियम मर्यादाओं को, बाबा के डायरेक्शन को फॉलो करने वाले बच्चे चाहिए। तो बाबा ने कहा कि सभी बच्चों की लिस्ट बनाओ और सबको खबर करो कि कौन कौन बिल्कुल एक्यूरेट पुरुषार्थी हूँ। अपना सर्टिफिकेट देवे खुद ही कि मैं बिल्कुल एक्यूरेट पुरुषार्थी हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मैं टाइम का पंक्चुअल हूँ। क्योंकि समय अनुसार ही पूरी सृष्टि संचालित होती है। समय अनुसार ही चाहे कोई उठे या न उठे, जैसे सूर्य अपने समय पर उदित हो जाता है वैसे ही समय अनुसार अब धर्मराज का पार्ट शुरू होने वाला है। विनाश तो बाद में होगा, पहले धर्मराज का पार्ट शुरू होगा और धर्मराज का पार्ट जब शुरू होगा तो सभी आत्माओं को उनके कर्मों की सजा अपने अपने हिसाब से जरूर मिलेगी। और जब सजा प्रारंभ होगी तब चित्कार सुनाई देगी आत्माओं की और वो समझ ही नहीं पाएंगी आत्माएं कि आखिर उन्हें इतना कष्ट क्यों मिल रहा है। इसलिए कर्म को सुधारने का, अपने संस्कारों को परिवर्तित करने का, अपने अंदर ज्ञान बुद्धि में जमा करने का और अपने मन को
परमात्मा की ओर लगाने का समय अभी है। इसलिए जिसका भी चुनाव करना है जल्दी जल्दी करें। बाबा की सेवा में कोताही न बरतें। बाबा जो बच्चों को सावधानी दे रहे हैं उसे अच्छी रीति समझकर चलें। और बाबा ने आज की मुरली में बहुत गहरा राज खोला है। आप उसे बहुत गौर से ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरा क्लियर होगा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है। बहुत अच्छी रीति समझना, है ना भाई। अभी काया क्या हो गई है? बिल्कुल पुरानी हो गई है। और पुरानी चीज का श्रृंगार नहीं किया जाता। इशारे समझना बाबा की बातों का। पुरानी चीज का श्रृंगार कभी नहीं किया जाता। हाँ, पुरानी चीज को बड़े प्यार से चलाया जाता है, संभाल के चलाया जाता है ना भाई। पुरानी को बहुत ख्याल रख के चलाया जाता है। हाँ, बहुत जवाबदारी से चलाया जाता है, वफादारी से चलाया जाता है पुरानी चीज़ को। नहीं तो फिर कब जो है वो काम करना बंद कर दे, कोई ठिकाना नहीं है। तो तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है, अर्थात कब हार्ट फेल हो जाए, कब किडनी खराब हो जाए, कब लीवर खराब हो जाए। काया है ना भाई, काया के अंदर कौन सी चीज़ें वर्क कर रही हैं? यही सब चीज़ें वर्क कर रही हैं। और इसी के फेल होने पर व्यक्ति की मृत्यु होती है। हाथ कटने, पैर कटने पर नहीं होती है। तो व्यक्ति अपने शौक में यदि खान पान की ओर ध्यान नहीं दिया तो ये पुरानी खटारा गाड़ी तुमको कब छोड़ के रवाना, जल जाएगी, कोई ठिकाना नहीं है, और तुम रवाना हो जाओगे। तो बाबा आए हैं तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनाने। अब देखो कितनी गहरी बात है इसमें ना। बाबा आए हैं तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनाने का अर्थ क्या हुआ भाई? जैसे एक वृक्ष से बीज निकलकर फिर एक नया वृक्ष तैयार होता है ना भाई। तो ऐसे ही इस शरीर का बीज को क्या चीज है? आत्मा। तो आत्मा को आप नया बनाओ। कल्प वृक्ष अर्थात अपने अंदर जो भी विचार, जो भी संकल्प, कल्प यानी संकल्प यानी कल्पना, है ना भाई। बहुत गहरी बात समझना। तो जो भी आपके संकल्प हैं उन्हें नया बनाओ। अब नया कौन है भाई यहाँ पर? जो नए संकल्प देंगे, जो नई विचारधारा से जोड़ेंगे, जिनकी गतमत न्यारी होगी, वो कौन है? एवर प्योर और हमेशा नए। तो एक परमात्मा रहते हैं, हमेशा नए हैं वो पुराने कभी होते ही नहीं। हम तो 5000 साल यहाँ आए हुए हैं तो हम कितने पुराने हो गए। बाबा तो एवर प्योर है और हमेशा नया है बाबा। तो बाबा की जो बातें हैं वो बहुत पावरफुल हैं। तो बाबा के जो संकल्प हैं, बाबा के पास जो ज्ञान है, बाबा के पास जो विचारधारा है, उसे अच्छी रीति समझकर और स्वयं को नया रखना, हमेशा फ्रेश रखना। हम लिखते हैं न्यू कंसेप्ट क्रिएटर, वर्षों से लिखते आ रहे हैं और हमेशा नया कंसेप्ट ही बाबा टचिंग कराते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जब तुम ऐसा करते हो तो तुम आधा कल्प के लिए अमर बनते हो, है ना भाई। हाँ, फ्रेश, है ना। अकाले मृत्यु के फिर शिकार नहीं होते। तो अभी तो ये पुरानी खटारा गाड़ी है भाई, कभी भी अकाले मृत्यु हो सकती है। इसलिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसलिए बाबा ने कल जो अनुभव कराया था,
है, उसकी डिटेल आज समझा रहे हैं। इसलिए एक्यूरेट पुरुषार्थ करना, परफेक्ट बनने का पुरुषार्थ करना और टाइम के पंक्चुअल होना, ये 3 पॉइंट बहुत गहरी है। इस वंडरफुल नाटक में कौन सी बात बहुत ही गहरे से समझने की है? कौन सी बात गहरे से समझने की है? इस नाटक में जो भी एक्टर्स अर्थात पार्टधारी हैं, उनका चित्र केवल एक बार ही देख सकते। कितनी गहरी बात है। उनका चित्र केवल एक बार ही देख सकते, फिर वही चित्र 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। तो चित्रों में आप मत उलझो, सोचो। एक बार ही देख सकते हैं, तो आप एक बार देख और फिर उसके बाद 5000 वर्ष बाद देखेंगे। तो चित्रों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा चित्र? ये शरीर का चित्र। अभी तो सब चित्र में ही उलझे हैं। वो फेसबुक ही नाम है उसका। सोचो, है कोई फायदा नहीं है। जिसे सिर्फ एक बार ही देख सकते हैं कल्प में, उसका स्टॉक जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भिन्न भिन्न मुद्राओं में हम खाली फ़ोटो का स्टॉक जमा कर रहे हैं और उसकी स्मृति में रहते हैं। बहुत गहरी बात है इसमें। सेल्फी का ज़माना है, सोचो, कोई मतलब नहीं है। बाबा ने कहा देखो, बहुत गहरी बात। आगे की लाइन, 84 जन्मों के 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन्न भिन्न होंगे। क्या फ़ायदा है कि नहीं भाई? नहीं तो अभी बचपन का चित्र खींचते, फिर युवावस्था का खींचते, फिर बुढ़ापे में देख अरे अखरता रहता, फिर हम ऐसे थे, हैं? अब तो ऐसे बन नहीं सकते। यही होता है ना पुराने चित्र देख के। बाबा ने कहा अभी बहुत आगे और गौर करने की बात है। कर्म भी किसके साथ मिल नहीं सकते हैं। हर जन्म के अलग अलग चित्र होंगे, कर्म भी अलग अलग होते हैं, जैसे संस्कार। अब एक बच्चा है, वो एक जन्म में इंजीनियर बना है और दूसरे जन्म में वो कर्म के अनुसार इंजीनियर तो बना, लेकिन सारे दुष्कर्म किया। सारे दुष्कर्म किया, तो दूसरे जन्म में वो इंजीनियर की क्वालिटी तो रहेगी उसके पास, लेकिन कर्म के अनुसार क्या हो जाएगा? उसको ऐसे घर पे जन्म मिलेगा जो दूसरे जन्म वो है उस क्वालिटी को विकसित ही नहीं कर पाएगा। है ना भाई? बहुत अच्छी रीति समझना। यहाँ देवता बनने की बात है, बाबा इशारे दे रहे हैं। यह बहुत ही समझने की बातें हैं। बाबा कह रहे हैं 5000 वर्ष बाद फिर वही कर्म करेंगे। जिसने जो कर्म किए वह फिर 5000 वर्ष बाद वही कर्म करेंगे। मतलब सोचो कि अभी संगम युग में जो प्यारे पिता परमात्मा मनुष्य से देवता बनाने के लिए आए हैं, वो अवसर कब मिलेगा? 5000 वर्ष के बाद ही मिलेगा। ये अवसर चूका तो फिर पूरी तरह से चूक गए। तो अब की बार ना धोखा खाना, हमने एक गीत बनाया था, है? अब की बार न धोखा खाना, इन चोरों को दूर भगाना, ऐसा करके गीत गाए थे ना भाई। कौन से चोरों को? अंदर जो 5 चोर तेरे अंदर बैठे डाल रहे हैं डाका, और खुद में पल भर ध्यान दिया ना, एक दूजे में झांका तूने, ऐसा करके गीत गाए थे। याद करो बहुत अच्छे से। यह सब बातें बहुत समझने की हैं, इसमें और गहराई है। खूब विचार सागर मंथन करोगे तो फिर अति सूक्ष्म रूप में चलो जाओगे आप, और बाबा से गहरा मिलन बनाओगे। ज्ञान ही वो मार्ग है जिस रास्ते पर चलकर आप परमात्मा से मिल सकते हैं और अपनी कई जन्मों की जिंदगी का निर्माण बहुत खूबसूरत कर सकते हैं।
अनेक जन्मों की जिंदगी का निर्माण करने का समय है अभी सोने का समय नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है, और खोलने वाले कौन? गॉड रेज, बाबा का ज्ञान। रेज अर्थात समझ, है ना भाई। रेज मतलब कोई ऐसी लाल पीली हरी नीली किरणें नहीं है बोले सफ़ेद इसका प्रतीक तो लाल इसका प्रतीक है। ये मनुष्यों ने ज्ञान कहाँ कहाँ घुमा दिया है उठा के। ऐसा कोई प्रतीक वाली बात नहीं है। तुम यह राज सबको समझा सकते हो, बाबा कहते हैं, जो जितना एक्यूरेट पुरुषार्थ करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। लोग तो दुनिया में गीत गाते हैं, लेकिन वो निराली बातें कौन सी है, निराला पुरुषार्थ कौन सा है? जो दुनिया जहान से निराला है वो कौन सा है? तो दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है बेचारों को। ओम शांति। तो भोलानाथ सदैव किसको कहा जाता है? शिव बाबा को ही कहा जाता है, शंकर को नहीं कहा जाता। शिव भोलानाथ कहते हैं, शंकर भोलानाथ नहीं कहते। वह तो विनाश करते हैं और शिव बाबा स्थापना करते हैं। यह तो जरूर है, स्थापना स्वर्ग की और विनाश नरक का करेंगे। तो ज्ञान सागर भोलानाथ शिव को ही कहेंगे। अब तुम बच्चे तो अनुभवी हो, जरूर कल्प पहले भी शिव बाबा आए होंगे और अब आए हैं जरूर, है ना भाई। उनको आना जरूर है, क्योंकि नई मनुष्य सृष्टि को रचना है। बाकी सब तो पुराने हो गए, सबके शरीर पुराने हो गए, सबके विचार पुराने हो गए, सब पुरानी परिपाटी में चल रहे हैं। सोचो तो नया क्या क्या बनाते बाबा, नया क्या क्या बनाते बाबा? पावन बनाते, फ्रेश बनाते। पावन यानी पवित्रता, यानी स्वच्छता, फ्रेश, है ना भाई। बहुत गहरे समझना। तो बाबा इस ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। तो ये सब तुम्हें भी सबको बताना है, इसलिए जरूर यहाँ आना है भाई। सूक्ष्म वतन में तो नहीं बताएंगे बाबा, धरती पे आके एक मानवी काया में प्रवेश करके बताएंगे ना भाई। बताने का कार्य तो भाई, कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो रोते क्यों है? क्योंकि अब उससे बातें नहीं कर सकते, न उसकी बात समझ सकते, न अपनी बात समझा सकते है। जीवन तो शरीर के साथ ही है, आनंद है। तो बाबा भी एक मानवी तन का आधार तो लेंगे ना भाई। सूक्ष्म तन की भाषा तो अलग है, वो हर किसी को समझ में तो नहीं आएगी। मूल वतन में तो भाषा है ही नहीं, वहाँ तो पिन ड्रॉप साइलेंट है। सूक्ष्म वतन में जैसे भाई घर के परिवार के सदस्य शरीर छोड़ देते हैं तो उनके मानसिक संकल्प का एहसास किनको होता है? उनके ही साथ जुड़े हुए लोगों का, किनके साथ? जो उस आत्मा के साथ गहरे से कनेक्टेड हैं, उनके संकल्पों का एहसास उनको होगा कि हाँ ऐसा बोल रहे होंगे, ऐसा सोच रहे होंगे, है ना भाई। उसमें भी होंगे रहता है, कोई कंफर्म नहीं रहता। तो यहाँ है टॉकी। शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाले हैं। कैसे बनाएंगे? आके टॉकी में तो आएंगे ना भाई, बातचीत तो करेंगे ना। कोई भी बात बातचीत करने से बैठ के सुधरती है। बिगड़ी हुई बात, अब वो चाहे तुम कोर्ट में खड़े होकर बात करो, चाहे घर में आपस में मिल के बात कर लो भाई, है, चाहे उसको बिगाड़ के करो, चाहे बना के करो, सुलझाना तो तुम्हें बातों से ही पड़ेगा, है। सोचो। तो बाबा आके ऐसी निराली बातें बताते हैं जिससे सब बातें सुलझ जाती हैं। समझने वाला समझेगा, जो ना समझे वो अनाड़ी है। वो गीत है ना,
समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। ये चांद खिला, ये तारे हंसे, ये रात अजब मत वाली है। अब सोचो क्या बात है, इसमें कितनी गहराई है। ये चांद खिला माने ब्रह्मा बाबा, ये तारे हंसे मतलब हम सब बाबा के बच्चे, ये रात अजब मत वाली है माने ये कलयुग की बेहद की रात, अंतिम समय की रात है ना भाई, ये सोने वाली रात नहीं है। तो बाबा गजब की बात करते हैं। जब सृष्टि तमो प्रधान हो जाती है तो सबको सदगति देने वाले भगवान कहते हैं कि बच्चे मुझे आना ही पड़ता है। यादगार भी यहाँ ही है ना भाई। इस नाटक में जो मनुष्य के चित्र हैं वह एक ही बार देख सकते हैं। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण के चित्र सतयुग के सिवाय कभी भी कहाँ देख सकते हैं। तो कितनी कदर होनी चाहिए है ना भाई। पहले जन्म की, तो पहले जन्म का चित्र बुद्धि में। चित्र का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ? चित्र का अर्थ होता है जैसा चित्र, जैसा चरित्र वैसा चित्र। तो चित्र से ऊपर की बात कौन सी समझा रहे हैं बाबा? चरित्र की। भाई जैसा चरित्र होगा, भाई देखो आप डाकू को कैसा चेहरा दिखाते हैं, चोर का चेहरा कैसा दिखाते हैं, बनते हैं ना भाई कार्टून है। और बड़े सेठ का चेहरा कैसा दिखाते हैं, जैसा चरित्र वैसा चित्र। सोचो, तो यहाँ पर बात बड़ी गहरी है। तो सतयुग के सिवाय कभी कहाँ देख सकते हैं क्या लक्ष्मी नारायण को? नहीं, माने सतयुग मतलब सत्य का समय तुमको लाना है। अभी तो पूरा झूठा है कि नहीं भाई? सारा युग झूठा है, पूरा झूठ युग है। वहां पुनर्जन्म लेंगे तो नाम रूप भिन्न हो जाएगा, चाहे सतयुग में चाहे कलयुग में। कोई भी, लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेंगे तो फिर लक्ष्मी नारायण। अभी महात्मा गांधी गए, वो पुनर्जन्म लेंगे तो महात्मा गांधी का चित्र थोड़ी रहेगा। सोचो, मैं पुनर्जन्म लूंगा तो वही चित्र थोड़ी रहेगा अभी, जैसे जो अभी इस शरीर का जो चित्र बन रहा है। कितनी गहरी बात। देखो बाबा वही बात कह रहे हैं, जैसे गांधी का हूबहू चित्र फिर कब देखेंगे? 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। अथाह मनुष्य है, जो भी मनुष्य को वह चित्र अब देखे हैं वह फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। ये बड़ी गहरी राज की बातें हैं। ऐसी बातें कोई करेगा ही नहीं। कहाँ किसी शास्त्र में मिलेगी ऐसी बातें? 84 जन्मों के लिए 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन्न भिन्न होंगे। कर्म भी किसके साथ नहीं मिल सकते। जिसने जो कर्म किया वही कर्म 5000 वर्ष के बाद फिर करेंगे। यह बहुत बहुत गहरी समझने की बातें हैं। इसके पीछे बहुत गहरा राज है। यूं ही नहीं, ये विचार सागर मंथन की पॉइंट देते हैं बाबा। अब बाबा का भी चित्र है। हम समझते हैं जरूर पहले पहले सृष्टि रचने हुए आए होंगे बाबा, है ना भाई। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है भाई। किसका किसका खुला है भाई? जो एक्यूरेट पुरुषार्थ करेगा, जो परफेक्ट बनने का पुरुषार्थ करेगा, जो टाइम का पंक्चुअल होगा, है ना भाई। हाँ, बहुत गहरे समझने की बात है। समय अनुसार वस्तुएं भी उपयोग की जाती हैं। अब गर्मी के दिनों में आप कंबल नहीं निकालेंगे। वस्तुओं का उपयोग भी समय के अनुसार किया जाता है। बहुत गहरी बात। तो अब फिर औरों का भी ऐसे ताला खोलना है। तुम्हारा खुला तो औरों का भी खोलना है ना भाई। निराकार बाबा जरूर परम धाम में रहते होंगे, जैसे तुम भी सब मेरे साथ रहते हो। पहले जब मैं आता हूँ तो मेरे साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। अब यहाँ पर फिर और गहरे की ओर ले चल रहे बाबा। बहुत ध्यान से सुनना भाई। मनुष्य सृष्टि तो पहले से ही है, फिर वह कैसे पलटा खाती है भाई, रिपीट कैसे होती है।
पहले पहले जरूर सूक्ष्म वतन रचना पड़े, फिर स्थूल वतन में आना पड़े। भाई हर एक चीज पहले सूक्ष्म में रहती है। अब मोबाइल पहले थोड़ी रहा होगा, वो पहले सूक्ष्म में किस में आया? विचार में आया। बहुत गहरे से समझना। सोचा होगा ना किसी ने, यहाँ ये ऐसे से ऐसा करूँगा तो ऐसा बन सकता है। सोचो, अब वो जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर बनता है वो सिलिकॉन से बनता है। सिलिकॉन मतलब रेत। सोचो, कोई कितनी गहरी कल्पना की होगी किसी ने। रेत से वो कंप्यूटर का प्रोसेसर बना रहे हैं, और उस फैक्ट्री में जहाँ ये प्रोसेसर बनता है वहाँ बिल्कुल एक भी गंदगी अंदर जा नहीं सकती। कोई भी जो भी वहाँ पर कार्य कर रहे होते हैं उनको पूरे जो प्रेशर होता है ना, हवा भरने का, डालने का, वो पूरे शरीर को हवा के माध्यम से एक एक रोम छिद्र से पूरे डस्ट को निकाला जाता है। इतनी सूक्ष्म प्रक्रिया है। तो सोचो, एक प्रोसेसर निर्माण की इतनी सूक्ष्म प्रक्रिया है, तो सतयुग के निर्माण की कितनी सूक्ष्म प्रक्रिया होगी भाई। सोचो, यही सूक्ष्म वतन की रचनी पड़े, बाबा कहता है पहले, है ना। बहुत गहरी बात, बहुत गहरी बात। फिर स्थूल वतन में आना पड़े। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो देवता थे वह अब शूद्र बने हैं। उनको फिर ब्राह्मण से देवता बनाना पड़े। पहले शूद्र से ब्राह्मण बनाना पड़े पहले। तो जो कल्प पहले मैंने ज्ञान दिया था वही तो रिपीट करूंगा ना भाई। अब कोई कहे आप बाबा ऐसा क्यों नहीं करते, अपनी मत लगाएगा कोई व्यक्ति कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं बोलते, आप ऐसा क्यों नहीं करते, तो क्यों का सवाल ही नहीं उठता है कहीं पर भी। है क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ, ये 5 प्रश्न हैं। इनसे बिल्कुल मुक्त हो जाओ। जो भी मनुष्य आत्मा क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ, इससे मुक्त होती है वही संपूर्ण बन सकती है। और कोई जब ऐसे बैठा हुआ है इसको करते तो कुछ नहीं कर सकती वो आत्मा। बहुत गहरे से इस राज को समझना। तो बाबा कहते हैं इस समय बैठकर मैं राजयोग सिखाता हूं। अभी वो समय है। फिर आधा कल्प के बाद फिर भक्ति आरंभ होती है। बाबा खुद बैठ समझाते हैं कि पुरानी सृष्टि फिर नई कैसे बनती है, अंत से फिर आदि कैसे होती है? मनुष्य समझते हैं परमात्मा आए थे, परंतु कब, कैसे आए, आदि मध्य अंत का राज कैसे खोला, यह नहीं जानते। तो बाबा कहते मैं फिर सम्मुख आया हूं भाई, सभी को सद्गति देने। भाई माया रावण ने क्या किया? सभी की किस्मत बिगाड़ दी है। हाँ, मतलब पता नहीं कौन कौन सी मत पे चल रहे हैं लोग। किस मत यानी विचार, किन विचारों पर चल रहे हैं सोचो। दूषित विचारों पर चल के बिचारे बन गए हैं, है कि नहीं भाई? हाँ, तो बिगड़ी को बनाने वाले जरूर कोई ना कोई तो चाहिए ना। सबके सब तो दूषित विचारों में चले गए, विषय विकारों में चले गए हैं, और गाने लगे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। है ना भाई? बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा तन में आया था। मनुष्य सृष्टि जरूर यहाँ ही रची, यहाँ आकर सृष्टि को पलटाए कायाकल्प वृक्ष समान बनाते हैं। अब तुम्हारी काया बिल्कुल क्या हो गई? पुरानी हो गई है, जर्जर। इसको फिर ऐसा बनाते हैं। बहुत गहरे से अगर आप विचार करेंगे ना तो आपको लगेगा कि आत्मा ही सब कुछ है। शरीर से जैसे ही आत्मा निकली तो खून गायब,
है। जब तक शरीर में आत्मा बैठी है तब तक वो रक्तदान दे सकती है, और जैसे ही आत्मा निकली तो उससे एक बूंद रक्त नहीं निकलता। बहुत गहरे से समझना। आत्मा जब तक बैठी है तो शरीर का तापमान नापा जा सकता है, शुगर, ब्लड प्रेशर जितनी भी है, सब बीमारी किसके साथ जुड़ी है? आत्मा के साथ। तो आत्मा का पुरुषार्थ करना, लेकिन सारे मनुष्य किसका पुरुषार्थ कर रहे होते हैं? केवल शरीर का। जब तक बीज को सुरक्षित नहीं रखा तब तक वृक्ष बन ही नहीं सकता है। आप देखो, बीजों को सुरक्षित रखा जाता है। जो स्थूल वृक्ष हैं उन बीजों को सुरक्षित रखा जाता है। क्यों भाई? उन्हीं बीजों से फिर अगले वृक्ष तैयार होंगे। यहां बड़ी गहरी बात समझने की है। तो अब तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है। इसको फिर ऐसा बनाते हैं जो आधा कल्प के लिए तुम अमर बन जाते हो। कौन सी काया? आत्मा है के पास विचार रूपी जो काया है ना भाई, वो बहुत पुराने हो गए, थर्ड क्लास विचार। है ना गहरे समझने की बात। तो शरीर भी खराब है। अब तुम्हारे पास विचार ही सही नहीं है। बोले वाह, ऐसे कैसे? अरे सब खा रहे हैं, अरे सब चलेगा, अरे सब तरफ ऐसा ही है। तो तुम भैया जब सब तरफ है तो नई सृष्टि रचने की बात जब बात चल रही है तो फिर कैसे काम बनेगा? सोचो बाबा। हाँ, कितने गहरी बात बताते हैं बाबा। ऐसी बातें बताते हैं जो तुम आधा कल्प के लिए क्या हो जाते हो? अमर बन जाते हो। कोई खून खराबा नहीं होगा, है ना भाई? कोई ठोकरें नहीं लगेंगी, कोई कहीं कटेगा जलेगा नहीं। सोचो, अभी तो कब कौन कहाँ करंट में जल जाए, कब सिलेंडर फट जाए, कब एरोप्लेन क्रैश हो जाए, कब किसकी मौत कहाँ हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। है क्या भरोसा? सोचो, सिस्टम ही पूरा गड़बड़ है। तो बाबा कहते हैं भल शरीर बदलते हो परंतु खुशी से बदलते हो। कहाँ? सत्युग में। जैसे पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं, शरीर वस्त्र की तरह मकान की तरह हो जाता है। भाई मकान जर्जर हो गया तो उसको तोड़ने में कोई दुख नहीं होता। होता है क्या भाई? उसको तोड़ेंगे फिर नया बनाएंगे, बल्कि खुशी होती है। एकदम जर्जर हो गया जो मकान है ना, ऐसा ही जर्जर हो गया शरीर। बाबा कह रहा है पुराना हो गया, तो अब इसको छोड़ने में दुख होना नहीं चाहिए। लेकिन ज्ञान नहीं होने के कारण क्या होता है? अभी शरीर छूटेगा तो खुशी खुशी छोड़ोगे क्या? बड़े दुखी होगे। देखना, बड़े गौर करना, वो स्थिति बनी है क्या? बाबा कहते हैं वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। उसको मरना नहीं कहा जाता है, मरा थोड़ी। जैसे तुम्हारा यह जीते जी मरना है तो तुम मरे थोड़ी ही हो। अभी समझने की बातें हैं ये सब। तुम तो शिव बाबा के बने हो। बाबा कहते हैं तुम मेरे नूरे रत्न सिकिलते बच्चे हो। शिव बाबा भी कहते तो ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं वह निराकारी बाप और ये साकार में बैठे रहने वाले बाप। अभी तुम कहते हो बाबा आप भी वही तो हो ना, हम भी वही हैं जो फिर आकर मिले हैं। हमने उसके लिए एक गीत गाया था, फिर वही दिल लाया हूँ, फिर वही दिल लाया हूँ आपके स्वागत में, फिर वही दिल लाया हूँ। अब वही दिल लाया हूँ कौन सा? जो कल्प पहले लाया था। ये गीत बड़ा गहरा बना था, है ना भाई? आप ये स्वागत गीत बना था लेकिन बड़ा गहरा। सोचो, तो हम भी वही हैं। तो राजाई तो जरूर चाहिए ना भाई। बाबा कहते हैं मैं आकर स्थापना करता हूँ, तो राजाई तो जरूर चाहिए ना।
इसलिए राजयोग सिखाता हूँ। सोचो, पीछे तो तुमको रजाई मिल जाएगी, फिर इस ज्ञान की वहाँ दरकार रहेगी ही नहीं। फिर वह यह शास्त्र आदि सब भक्ति में काम आते हैं, पढ़ते रहते हैं। भाई जैसे एक विद्यार्थी है वो काका गागा पढ़ने से शुरू किया, पढ़ते 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 वो बाद में डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। अब फिर थोड़ी काका गागा पढ़ते रहेगा, पढ़ेगा क्या? सोचने की बात है। तो जैसे कोई बड़े आदमी हिस्ट्री ज्योग्राफी लिख जाते हैं, वह पीछे पढ़ते रहते हैं। अथाह किताब है, मनुष्य पढ़ते ही रहते हैं। स्वर्ग में तो कुछ भी नहीं होगा ना भाई, किसी की कोई यादगार नहीं रहेगी सब नया रहेगा। अब पढ़ेंगे क्या? यहाँ तो चलो वो इतिहास पढ़ा, वो भूगोल पढ़ा सोचो, वहाँ तो भाषा ही एक होगी, यहाँ तो ढेर भाषाओं में पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अब वो एक बार मोबाइल बोलेगा तो 3-4 भाषाएं बोलेगा, कितना समय बर्बाद होता है तो बाबा कहते हैं अब मैं आया हूँ सृष्टि को नया बनाने। पहले नई थी और अब पुरानी हो गई है। भाई पुरानी चीज़ तो तंग करेगी। अब आप कहोगे आऊँ करोगे, थोड़ी बात बनेगी। भाई पुरानी हो गई, समझ जाओ अच्छे से, पूरी दुनिया ही पुरानी हो गई है। अब इसमें आऊँ करने की ज़रूरत है ही नहीं भाई है। बाबा कहता है मेरे सब पुत्रों को माया ने जलाए राख कर दिया था। हाँ, वो कहते हैं सगर के पुत्र। अब वो सागर की जगह क्या कर दिए? आ की मात्रा हटा दिए, वो सगर के पुत्र कहते हैं भक्ति मार्ग में। अरे वही पॉइंट है भाई, वह दिखाते हैं सगर के बच्चे, वही पॉइंट है। क्यों? हमने भक्ति की बहुत पढ़ी हुई है तो तुरंत याद आती है भाई। तो ज्ञान सागर तो बरोबर है, उनके तुम बच्चे हो। भल बच्चे तो वास्तव में सभी हैं, परंतु तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल में गाए जाते हो। अरे भाई हम बाबा के बच्चे दिल के सच्चे सच्चे हैं, हम बाबा के बच्चे, ऐसे करके भी गीत गाए थे हमने बहुत दिन पहले। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे कारण ही तो बाप आते हैं। सोचो कितनी गहरी बात। माने हमारे कारण ही प्यारे बाबा आते, हमारे कारण कितनों का कल्याण हो जाता है। सोचो, कहते हैं मैं आया हूं फिर से तुम बच्चों को सुरजीत करने। जो बिल्कुल काले पत्थर बुद्धि हो गए हैं, उनको फिर से आकर क्या करता हूं? पारस बुद्धि बनाता हूं। तुम जानते हो इस ज्ञान से हम पारस बुद्धि कैसे बनते हैं। जब तुम पारस बुद्धि बन जाएंगे तब यह दुनिया भी पत्थरपुरी से बदल पारसपुरी बन जाएगी, जिसके लिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। कितना आनंद है देखो भाई, बाबा की मुरली। सोचो, तो बाबा को जरूर मनुष्य सृष्टि रचने के लिए यहां ही आना पड़ेगा ना, है? जिसके तन में आते हैं उन द्वारा मुख वंशावली बनाते हैं। तो यह हो गई माता, भले शरीर पुरुष का है। कितनी गूढ़ी बात है भाई, है तो यह मेल, इनमें बाबा आते हैं तो यह माता कैसे हुई? इसमें मूंझेंगे जरूर सब लोग, जिनको देह का भान रहेगा वो मूंझेंगे। ब्रह्मा, तो ब्रह्मा में आखिरी शब्द कौन सा छूट रहा है? माँ ही छूट रहा है ना, शंकर में तो नहीं छूट रहा है, विष्णु में भी नहीं छूट रहा है। तो जब ब्रह्मा बोलते हैं तो क्या शब्द निकलता है? माँ ही निकलता है ना। तुम सिद्ध कर बताते हो कि यह माता पिता ब्रह्मा सरस्वती दोनों कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। किसको समझ में नहीं आएगा, इसलिए जड़ में दिखाया है। जो कल्प वृक्ष का जो चित्र बना है उसमें दोनों को नीचे बैठे दिखाया ना भाई। तो कितना गहरा राज है। तुम अपना शो मत करो, तुम शो किसका करो? बाबा के ज्ञान का, है ना भाई। हाँ, तो राजयोग सीख रहे हैं तो जरूर उन्हों का गुरु भी चाहिए ना भाई। सीख रहे हैं तो ब्रह्मा सरस्वती, और बच्चे सभी को राज ऋषि कहते हैं। देखो आज तक ये शब्द कहीं सुनाई नहीं दिया है। ऋषि के सामने राज शब्द लगे
ऐसा कहीं वेद शास्त्र ग्रंथ कहीं नहीं है। ये शब्द तो बाबा ने ही बोला भाई। राजाई के लिए योग लगाते हैं। अभी बहुतों को निश्चय नहीं हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुतों को, कि प्यारे बाबा आए हैं, ज्ञान योग सिखा रहे हैं। तो बाबा जो योग सिखा रहे हैं वो राजाई के लिए योग सिखाते हैं, और तुम राजाई के लिए योग लगाते हो। देखो ये योग ही अलग हो गई बात है। वो तो योग को शरीर के स्वास्थ्य के साथ जोड़ दिए, और यहाँ योग मतलब संबंध की बात अलग हो गई। तो बाबा आकर राजयोग और ज्ञान सिखाते हैं जो और कोई भी सिखा नहीं सकते। ना कोई का राजयोग है, वह तो सिर्फ कहेंगे योग सीखो। हठ योग तो अनेक प्रकार के होते हैं, राजयोग कोई भी सिखला नहीं सके। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया था, कहते हमको कल्प कल्प फिर आना पड़ता है, जबकि मनुष्य सृष्टि नई रचनी है। भाई प्रलय तो होती नहीं, अगर प्रलय हो जाए तो फिर हम आवें किस में? सोचो, निराकार क्या आकर करेंगे? हैं? बाप समझाते हैं सृष्टि तो पहले से ही है, भक्त भी हैं, भगवान को भुलाते भी हैं और बुलाते भी हैं, भुलाते भी हैं और बुलाते भी हैं। इससे सिद्ध है कि भक्त हैं। भगवान को आना ही तब है जब भक्त बहुत दुखी है। कौन से भक्त? वही जो देवी देवता थे वो बाद में भक्त बन गए। कलयुग का अंत है, रावण राज्य खत्म होना है, तभी मुझे आना पड़ता है। बरोबर इस समय सभी दुखी हैं, महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है। यह पाठशाला है। यहाँ एम ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ कोई ऐसी भक्ति वाली बात नहीं है ना भाई। तुम जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर सिंगल ताज वालों का राज्य हुआ, फिर और धर्म वृद्धि को पाए हैं, फिर राजाई आदि बढ़ाने के लिए युद्ध आदि हुए, राजपाट बढ़ाने के लिए उसने उसका भी छीना, उसका भी छीना, उस राज्य को भी छीना, ऐसा कहते हैं ना। फिर छीनने वाला सिस्टम हो गया। अभी तो भगवान के द्वारा मिलने वाला सिस्टम है और संगम युग में, और बाकी समय फिर छीनने वाला सिस्टम, और वो छीनने वाला सिस्टम सब में लागू हो गया। वो सब एक दूसरे का ही छीन रहे हैं, लूट रहे हैं, वो उसको लूट रहा है, वो उसको लूट रहा है। सोचो, सब एक दूसरे को लूट रहे हैं ना भाई। हाँ, तुम जानते हो जो पास्ट हो गया वह फिर रिपीट होगा, फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य आरंभ होगा। बाबा वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी का राज पूरा समझाते हैं, बाकी फिर और डिटेल में जाने की दरकार ही नहीं है। सिस्टम बाबा ने पूरा समझा दिया, अब उस सिस्टम को अच्छे से समझो। जानते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं तो जरूर पुनर्जन्म भी सूर्यवंशी में ही लेते होंगे ना भाई, नाम रूप तो बदलते होंगे ना। एकदम बिल्कुल एक्यूरेट बात है। माँ बाप भी दूसरे मिलेंगे। अब भाई मेरी जो मैया थी है, जो इस शरीर को जन्म दी, अब वो तो बच्चा बन गई जाके, अब वो थोड़ी मेरी माँ बनेगी। सोचो, बड़ी गहरी बात सोचने की है। माँ बाप भी दूसरे मिलेंगे, यह सारा ड्रामा बुद्धि में रखना है। अब वो माँ तो बनेगी नहीं, अब तो पुत्र के रूप में जन्म ले ली, अब वो माँ कैसे बनेगी? सोचने की बात है। यह सारा ड्रामा बुद्धि में रखना है। बाप कैसे आते हैं वह भी समझ लिया। मनुष्यों की बुद्धि में वही गीता का ज्ञान है, आगे हमारी बुद्धि में भी वही पुराना गीता का ज्ञान था। अभी बाप गुही बातें सुनाते हैं तो सुनते सुनते सारे राज समझ गए हैं। मनुष्य भी कहते हैं आगे आपका ज्ञान और था, अब तो बहुत अच्छा है, अब समझ गए हैं कि कैसे गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान बनना है। यह सबका अंतिम जन्म है, मरना भी सबको है। खुद बेहद के बाप कहते हैं तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मतलब मरना तुमको कैसे है? विषय विकारों से मरना है और पवित्र जीवन जीना है, उसको कहेंगे जीते जी मरना। हाँ, यहाँ तो कोई पदमपति है तो भी दुखी है, कायाकल्प तरु होती ही नहीं,
है, किसी के पास धन अपार है तो दे गोली दवाइयाँ खाए बैठा है वो। बाबा ने तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों दे दिए भाई इसी संगम में। तुम 21 जन्म मरते ही नहीं। बाप कहते हैं यहाँ आएंगे भी वही जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी है ना भाई, वही आएंगे हैं जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी काम चिता पर बैठ सांवरे हो गए हैं, वही आएंगे। इसलिए राधे कृष्ण श्री नारायण सबको सांवरा दिखाते हैं। अब वो उस समय सांवरे नहीं थे, हाँ अभी है तो अभी का सांवरा दिखा रहे हैं, अभी है क्योंकि वो सांवरे अब वो गीत गाते हैं, अब सांवरे सूरत पे ऐसा गीत गाते हैं, दिल दीवाना हो गया। क्यों भाई सांवरे सूरत पे दिल दीवाना क्यों हो गया? क्योंकि वो अब सांवरे से गोरे बन रहे हैं। बहुत गहरी बात। अभी तो सभी सांवरे हैं, काम चिता पर बैठने से सांवरे हो गए हैं। अब तुमको काम चिता से उतर कर ज्ञान चिता पर बैठना है। देखो कितनी गहरी बात, ज्ञान चिता पर बैठना है मतलब पुरानी दुनिया पुरानी देह से पूरी तरह मर जाना है। हाँ ये जिस शरीर में बैठे हो वो चिता नजर आए, ये स्पष्ट हो जाए पक्का कि भाई ये शरीर तो जलना ही है। हाँ बस इसको संभालना है। विष का हथियाला कैंसिल कर ज्ञान अमृत का हथियाला बांधना है। इतने अच्छे से समझाना है जो सब कहें कि तुम तो बहुत शुभ कार्य कर रहे हो। बिल्कुल कहते हैं भाई जब तक कुमार कुमारी हैं तो उनको मूत पलीती नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं तुमको गंदा कभी नहीं बनना है, आगे चलकर बहुत ढेर आएंगे कहेंगे यह तो बहुत अच्छा है। ज्ञान चिता पर बैठने से तो हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्सर ब्राह्मण ही सगाई कराते हैं, तो तुम ब्राह्मण हो तो कराओ भाई सगाई, आत्माओं की सगाई परमात्मा से कराओ। हाँ तो जब तुम सगे बनोगे तब तो करा पाओगे सगाई, और जब तुम लगे रहोगे सगे नहीं बनोगे तो कहाँ से सगाई करा पाओगे? तो सगे बनना पड़े ना। बहुत सारे बच्चे तो लगे हैं अभी बस खाली, सगे थोड़ी बने हैं। हाँ तो राजाओं के पास भी ब्राह्मण रहते हैं, उन्हों को राजगुरु कहते हैं। यहाँ पर कितनी गहरी बात है, सोचो है विश्व के मालिक के हम बच्चे हैं। देखो बाबा ने कैसा गहरा इशारा दिया, उनको राजगुरु कहते हैं। आजकल तो सन्यासी भी हथियाला बांधते हैं। तुम जब यह ज्ञान की बातें सुनाते हो तो लोग बहुत खुश होते हैं, झट राखी भी बंधवा लेते हैं, फिर घर में झगड़ा भी होता है। यहाँ पवित्रता की बात समझ में, भाई राखी बंधवा लेते हैं मतलब पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, घर गए तो फिर वो पति नहीं चल रहा है तो दे झगड़ा है। मान लो पत्नी भी नहीं चल रही है, केवल एक पति चल रहा है तो भी झगड़ा होता है। तो कुछ तो सहन जरूर करना पड़े भाई है। तुम हो गुप्त शिव शक्ति सेना, गुप्त, ना कोई शिव को जान रहा है ना उनकी शक्ति सेना को जान रहा है। हाँ अब उन्होंने शिव सेना बना ली है हाँ लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? शिव शक्ति सेना। शिव सेना तो हो ही नहीं सकती। देखो कितनी गहरी बात, बाबा की बात ही बिल्कुल अलग है। एक एक शब्द को रुक रुक के यदि समझेंगे आप तो बहुत अशरीरी बनने में बहुत सहज होगा। तो तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है। अब इधर देवियों को तो ढेर हथियार दिखा दिए। यह सब है ज्ञान की बातें, यहाँ है ही योग बल की बातें, है ना भाई। तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, बाहुबल से हद की राजाई मिलती है। हाँ बेहद की राजाई तो बेहद के मालिक शिव बाबा ही देंगे। लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो बहुत प्रेम की बात है, प्रेम से हृदय जीतना होता है। जरा भी आप ऊपर नीचे होते हो तो बात बिगड़ जाती है, और प्रेम में सब कुछ बात बन जाती है। आप अनुभव कर लेना, पूरी ज़िंदगी को घुमाना और अनुभव करना कि कहाँ बात बिगड़ी थी। जहाँ आप 3-5 किए तो बात बिगड़ेगी, और प्रेम में रहे तो कभी बिगड़ ही नहीं सकती बात।
तो बेहद की रजाई तो बेहद का मालिक ही देंगे, लड़ाई की तो बात ही नहीं है। बाप कहते भाई मैं कैसे लड़ाऊंगा, मैं तो लड़ाई झगड़ा मिटाने आया हूँ। फिर इस लड़ाई झगड़े का नाम निशान भी नहीं रहता। तब तो परमात्मा को सब याद करते हैं भाई, कहते हैं मेरी लाज रखो, मेरी लाज रखो कहेंगे, फिर भी एक में निश्चय नहीं, तो और औरों को पकड़ते रहते हैं। कहते हैं हमारे में भी ईश्वर है, फिर अपने में भी विश्वास नहीं रखते, गुरु करते हैं। जब भाई सब में ईश्वर है तो फिर गुरु करने की दरकार ही नहीं है, हैं? सोचो, जब तुम्हारे में भगवान है तो गुरु क्यों करते हो भाई, हैं? यहाँ तो बात ही न्यारी है ना। बाप कहते हैं कल पहले भी मैं ऐसे ही आया था जैसे अब आया हूँ। अब तुम जानते हो कि रचता बाप कैसे बैठ रचना करते हैं। यह भी ड्रामा है। जब तक इस चक्र को नहीं जाना तब तक कैसे जाने कि आगे क्या होना है। कहते हैं यह कर्म क्षेत्र है, हम निराकारी दुनिया से पार्ट बजाने आए हैं। तो तुमको सारे ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर का मालूम तो होना चाहिए भाई, है? कोई भी फिल्म बनती है तो क्रिएटर मतलब उसके निर्माता और डायरेक्टर माने निर्देशक का पता तो रहता है। हम सब एक्टर्स तो जान गए हैं कि यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, यह सृष्टि कैसे वृद्धि को पाती है। जबकि अब कलयुग का अंत है तो जरूर सतयुग स्थापन होना ही चाहिए ना। इस चक्र की समझानी बिल्कुल ठीक है। जो ब्राह्मण कुल के होंगे वह समझ जाएंगे, बहुत माथा मारने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी यह प्रजापिता है तो अपना कुल बढ़ता ही जाएगा, बढ़ना तो है ही। कल्प पहले मुआफिक सब पुरुषार्थ करते रहते हैं, हम साक्षी होकर देखते हैं। बाबा सबके पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे के पुरुषार्थ में उलझ जाते हैं। हर एक को अपना मुखड़ा आईने में देखते रहना है, कहाँ तक हम लायक बने हैं, कितने एक्यूरेट बने हैं, कितने परफेक्ट बने हैं और कितने टाइम के पंक्चुअल बने हैं। सतयुग में राजधानी लेने के लिए हमें टाइम के पंक्चुअल भी बनना पड़े। तो यह कल्प कल्प की बाजी है। तो जो जितनी सर्विस करेंगे हैं उतना पाएंगे भाई। तुम हो बेहद के रूहानी सोशल वर्कर्स, तुम सुप्रीम रूह की मत पर चलते हो। ऐसे अच्छी पॉइंट्स धारण करनी है। बाप आकर काल के पंजे से छुड़ाते हैं। वहाँ मृत्यु का नाम ही नहीं है। वो कहते हैं ना, काल के पंजे से माता छुड़ाओ, ऐसा गाते हैं ना। यह है मृत्यु लोक और वह है अमर लोक। यहाँ पर कब किसकी मृत्यु हो जाए कोई भरोसा नहीं। यहाँ आदि मध्य अंत दुख है और वहाँ दुख का नामो निशान नहीं है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को सारा दिन याद करें भाई, खूब अच्छे से प्यार से, बाबा गुड मॉर्निंग नमस्ते, ऐसा अंदर से निकलना है। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, हम निराकारी और साकारी दोनों बाप के सिकिलधे नूरे रत्न हैं। हम शिव बाबा के जीते जी वारिस बने हैं, इसी नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट, योग बल से विश्व की राजाई लेनी है। पवित्रता की राखी बांधी है तो सहन भी करना है, पतित कभी नहीं बनना है। अच्छा भाई, वरदान, सुख के सागर बाप की स्मृति द्वारा दुख की दुनिया में रहते भी सुख स्वरूप भव। सदा सुख के सागर बाप की स्मृति में रहो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। चाहे दुनिया में कितना भी दुख अशांति का प्रभाव हो, लेकिन आप न्यारे और प्यारे हो, सुख के सागर के साथ हो, इसलिए सदा सुखी, सदा सुखों के झूले में झूलने वाले हो। मास्टर सुख के सागर बच्चों को दुख का संकल्प भी नहीं आ सकता, क्योंकि दुख की दुनिया से किनारा कर संगम पर पहुंच गए, सब रस्सियां टूट गई, तो सुख के सागर में लहराते रहो।
है ना। वो कहते हैं ना भाई, नाव खड़ी है नदी किनारे, अपना लंगर डाले, अपना लंगर डाले, तोड़ के लंगर नदी के जल में, तू पतवार चला ले, नैया पार लगा ले। है ना भाई, सिस्टम सिखा रहे हैं बाबा। लंगर तो खोलो भाई, लंगर ही नहीं खोले और चप्पू चलाए पड़े हो तो नाव आगे बढ़ेगी कैसे। तो सारे विषय विकारों रूपी जो लंगर बंधे हैं उसको तोड़ो और ज्ञान की पतवार सागर के ज्ञान के साथ जोड़ के और चलाओ अच्छे से, और नैया पार खुद लगा लो अपनी। ठीक है भाई। अच्छा भाई, स्लोगन, मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। मतलब ऐसे नहीं अलग कोई कमरा बना लिए अपना, उसको एकांतवासी कह रहे हैं। देखो स्लोगन कितना क्लियर है, मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करो, उसको कहेंगे एकांतवासी। अच्छा भाई, ओम शांति।